ट्रांसफर के बाद 3 जजों की आमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी। तीनों नए जज आज से समाअत के लिए मौजूद होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम मिन्हास पर मुश्तमिल। दूसरा बेंच जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस खादिम सोमरू पर मुश्तमिल होगा। तीसरे बेंच में जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों की 3 जजों के तबादले की मुखालफत। वकला का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला अदालतों के बाइकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा, जजों के तबादलों का मकसद अदलिया को तकसीम करना है। मुखालफत करेंगे। 16 रुकनी फुल कोर्ट पहले आईनी तरमीम पर फैसला करे। क्या जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है कि आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर किसी जज का एक से दूसरी हाई कोर्ट तबादला कर सकता है। मुतल्लिका जज की मर्जी, सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। इस वाज़े आइनी शिक की तरजीह दे या किसी खत को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकात भी होगी। हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं? कनाडा को सब्सिडी देने की कोई वजह नहीं, हमें इनकी जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमेरिका के पास लामहदूद तवानाई है, अपनी कानें खुद बनानी चाहिए। हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का मेक्सिको की सदर से राब्ता। अमेरिकी महसूलात पर तबादला ख्याल। जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टैरिफ के असरात वाज़ेह होने पर करीबी राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार किया। तिजारत और मुसरात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल। भरपूर जवाब देने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी टैरिफ का फरीकैन के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। जापान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नई ड्यूटी से दुनिया की मेशत पर असर पड़ेगा। बरतानिया के मुताबिक टैरिफ में इजाफा आलमी तिजारत पर असर डाल सकता है। जनूबी कोरिया का कहना है कि टैरिफ के अपने मुल्क पर असरात का जायजा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ का रिफाज। कनाडा और अमेरिका की मईशत को संगीन नुकसानात का खदशा। तिजारत दोनों ममालिक के GDP का 70% है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की सालाना बरामदात 567 अरब डॉलर, 78% अमेरिका को जाता है। मेक्सिको की सालाना बरामदात 593 अरब डॉलर, 20% अमेरिका को जाता है। अमेरिका हर साल 3.17 ट्रिलियन डॉलर की अशिया और इजनास दरामद करता है। अमेरिका 14% कनाडा और 15% मेक्सिको से हासिल करता है। इसराइल बर्बरियत थम ना सकी। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे एक नौजवान और मौमर शख्स को शहीद कर दिया। जनीन कैंप में धमाके से 23 घर तबाह। सरकारी अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। जंगबंदी के बाद मगरबी किनारे में अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फौज ने जनीन ऑपरेशन में 15,000 फलस्तीनियों को बेघर कर दिया। इसराइली आबादकारियों ने तारीखी कस्बे सिलवान के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसराइली आबादकारियों का गाँव बदून में भी हमला, मस्जिद को आग लगा दी। पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। रवां साल जनवरी में 1 केस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, काश रवां साल अब तक 1 केस भी सामने न आता। इंसदादे पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बच्चों को वैक्सीन भी पिलाई। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का मुतालबा कर दिया। अजीब मंतक है, PTI जहां हारी सिर्फ वहां ही धांधली हुई। सरबरा ANPM एमल वली खान का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा, चारसदा का हल्का भी खोला जाए। एक हल्के से साबित हो जाएगा KP में धांधली से PTI को हुकूमत में लाया गया।
सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने पर मुल्तान में पीका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA साइबर क्राइम ने दर्ज किया। FIA साइबर क्राइम विंग और मुजफ्फरगढ़ पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। उमर भट्ट नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एक शहरी की शिनाख्त खराब करने के लिए झूठी पोस्ट लगाई थी। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन के अमायदीन का इस्लामाबाद में जिरगा। अमन अमान की बहाली और दरीना तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल। 14 नुकात पर अमल दरामद के लिए आज पेशावर में दोबारा जिरगे का फैसला। अमायदीन और जिरगा के शुरका आज 2 बजे पेशावर में इकट्ठे होंगे। कुरम में 4 माह से रास्ते बंद, इलाके में ग़ज़ाई किल्लत हो चुकी है। ₹2000 जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 हो, वो बंदा क्या करेगा? 2000 दिहाड़ कहाँ से हो? हेलमेट देगा या हेलमेट का चालान देगा? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो कैंपेन है ये बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए। 4000 आप एकदम लगा रहे हैं, ये कोई तरीका? 4000 पुलिस रोक दे एकदम से। आपको आगाही करना है तो आप आगाही करें। मोटरसाइकिल सवार होशियार, खबरदार, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 2000। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की तलवार। रावलपिंडी में आगाही मुहिम जारी। अवाम को कानून पर अमल करने की तरगीब। CTO ने फैसले को हादसा की रोकथाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है वो बहुत बेहतरीन है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी भी ठीक हुई है और कस्टमर सुकून से जो है ना दुकान के अंदर आ रहा है और हम सुकून से जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तजावुज़ात खत्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान में घंटाघर, हुसैन आगाही, गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद और दीगर इलाकों में भारी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात का खात्मा। सामान जब्त, भारी जुर्माने आयद। रावलपिंडी में 20 साल लड़की को जहर देकर कत्ल करने का वाकया। पुलिस ने 2 दरख्वास्तें समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला का बहनोई गुलफिजार, पड़ोसी मोहम्मद अमीन, फूफी गुलजार बेगम और बहनोई की बहन अनीला बीबी शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बहनोई और पड़ोसी अमीन मकतूल से ज्यादती करते रहे। हामिला होने पर जहर देकर कत्ल किया। तदफीन भी करा दी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम पर ज्यादती और जहर खुरानी की तस्दीक। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 50,000 से ज्यादा पतंगे कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। धाती दौड़ भी कब्जे में ले ली गई। लाहौर में थाना कला गुजर सिंह पुलिस की कार्रवाई। पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार। 300 से ज्यादा पतंगे, केमिकल डोर और दीगर माल बरामद। बेगुनाहों को फंसाने वाले ड्रग गैंग के नूर कारिंदे गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। ANF की काविशों से खानदान के 5 अफराद वतन वापस आ गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वाले खानदान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में कहा, बेगुनाहों को जो तकलीफ उठाना पड़ी वो बयान नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत का IMF की शर्त पर ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। ज़राई टैक्स के निफाज की मंजूरी दी जाएगी। सिंध असेंबली से आज ही बिल मंजूर कराया जाएगा। पंजाब, KP और बलोचिस्तान ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके। सिंध काबीना से आज NFC अवार्ड भी मंजूरी ली जाएगी। चीते की खाल स्मगल करते हुए 2 अफराद रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चीते की खाल बजरिया ट्रेन रावलपिंडी से कराची स्मगल की जा रही थी। मुलजिम फैसल और सफदर रेलवे पुलिस के हवाले। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी को मुल्तान के ऊंचे मुकाम पर नुमाइश के लिए रख दिया गया। दमदमे के बाद ट्रॉफी मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान के बाद बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची पहुंचेगी।
चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीट बूट डीपसीक से हसास डेटा लीक। साइबर सिक्योरिटी महकीकीन के मुताबिक डेटा मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में अहम खदशात ने जन्म ले लिया। अहम डेटा लीक होने से 10 लाख से ज्यादा हसास रिकॉर्ड एक्सपोज हुए। सजल की हमशक्ल सोशल मीडिया पर हलचल। मारूफ अदाकारा सजल अली की हमशक्ल के चर्चे। वीडियो देखकर सार्फिन हैरान रह गए। अदाकारा की हमशक्ल लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लड़की का चेहरा और मुस्कुराहट बिल्कुल अदाकारा सजल अली जैसी। Oh